इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ, क्या हुई? डैमेज हो गई। क्यों डैमेज हो गई? ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेस, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो गया। वो तो समझ में आ रहा है, डैमेज हो गई तो प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन डैमेज क्यों हो गई वो एनसीईआरटी ने लिखा ही नहीं है। इधर देखो, क्या हमने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था? yes, इसको क्या बोला था? लंग्स, एल्वियोलाई। गुड। और इसको क्या नाम दिया था? बोलो। एल्वियोलर किससे बनी थी? स्क्वामस एपिथेलियम। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इनहेल करने वाले ने, सिगरेट पीने वाले ने धुआं अंदर ले लिया। अब ये धुआं अंदर आ गया। yes, sir। जैसे ही उसके लंग्स के एल्वियोलाई में धुआं आया तो यहां पर मैक्रोफेजेस नाम के सेल्स प्रोटीएज नाम का एंजाइम रिलीज करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि कहानी कंप्लीट हो। एनसीईआरटी ने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। तो वो प्रोटीएज क्या करता है, ये वॉल को कट करने लगता है। उसको ऐसे लगता है कि भाई अटैक हो गया। अब धुएं पे क्या अटैक करेगा? कोई बैक्टीरिया अगर बॉडी में आया तो उसको मारा जा सकता है। ये स्मोक आया है तो धुएं को कौन मारेगा? कुछ समझ में आ रहा है? yes, तो इस वजह से होता यह है कि ये एल्वियोलाई की वॉल डैमेज होने लगती है। क्या तुम्हें डैमेज दिख रही है? yes, मतलब पहले ये कंप्लीट हुआ करती थी, अब ये बीच बीच में से डैमेज हो गई। दिख रही है? yes, ये यहाँ पे डैमेज हो गई। अब एक बात बताओ, जब इतनी जगह डैमेज हो चुकी है, ठीक है, जब इतनी जगह डैमेज हो गई तो जो एक्सचेंज होता था, किसका एक्सचेंज? गैसेस एक्सचेंज। एक बात बताओ, वो कहाँ कहाँ होता था? तो वो तो पूरे सरफेस पे होता था ना। yes, अरे मतलब यहाँ सब जगह होता था ना। yes, लेकिन अब सब जगह हो सकता क्या? no, बिकॉज ये तो डैमेज हो गई। yes, इसका मतलब मान लो एक्सचेंज यहाँ होगा लेकिन यहाँ नहीं हो सकता, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ नहीं हो सकता, फिर यहाँ होगा, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ होगा, यहाँ नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये रहा नॉर्मल एल्वियोलाई जिसके अंदर हम एक्सचेंज बता रहे हैं। क्या है ये? एक्सचेंज। क्या पूरे के पूरे जगह पे एक्सचेंज हो रहा है? अगर सब जगह पे एक्सचेंज होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे देख सकते हो तुम डायग्राम में, यहाँ पे हर जगह पे मैंने बताया है क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ एज यू कैन सी ये नॉर्मल है, इसीलिए सब जगह पे जितनी वॉल है पूरा का पूरा जगह पे एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे यहाँ हो रहा क्या? नहीं, यहाँ भी नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे डैमेज हो गया ना भाई। तो कुछ समझा? yes, तो बताओ रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एरिया, एक्सचेंज एरिया यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है? ऑब्वियसली नॉर्मल में ज्यादा है, बिकॉज यहाँ तो डैमेज हो गया ना। yes, एक बार फिर से देखो, एम्फिसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या डैमेज हुआ? ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है ना। याद हो गया ना? yes, एल्वियोलर वॉल क्या हो गई? डैमेज। अब इसकी वजह से क्या कम हो गया? क्या कम हो गया? क्या याद रहेगा? yes, पक्का? yes, क्या ये लाइन याद हो गई? yes, क्या कम हो गया? ओके, रेस्पिरेटरी सरफेस मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस जहां से होता था वो सरफेस कम हो गया। कम क्यों हो गया? बिकॉज डैमेज हो गया। डैमेज क्या हुआ? एल्वियोलर वॉल। डैमेज क्यों हो गई? स्मोकिंग की वजह से।
कुछ समझा? यस सर। पक्का? यस। तो बताओ एम्फेसिमा खास तौर पे किस वजह से होता है? वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ दिस एम्फेसिमा इज सिगरेट स्मोकिंग। समझा? और एक बात बता दूं, स्पेशली तुम लोगों को, जो लोगों को बॉलीवुड की कोई भी मूवीज देख के बड़ा फैसिनेट लगता है कि यार डॉन की एंट्री हो गई, तो डॉन एक बात सुन लो, एल्वियोलाई एक बार डैमेज हुआ तो रिपेयरेबल नहीं है। मतलब एक बार गए तो गए। यस। और ट्रीटमेंट भी नहीं। तुमने मूवी थिएटर में जाते होगे तो मुकेश आता है, अरे मुकेश मर गया था, नहीं पता है क्या तुम्हें? अच्छा कोई बात नहीं। मुकेश आता है मतलब ऐड आती है, तंबाकू से कर्क रोग होता है वो वाली, है ना, वो मुकेश। तुम पता सर क्या पागल लोग हैं तुम। तो उसी ऐड में एक और ऐड आती है जिसके अंदर एक अंकल स्मोकिंग करते रहते हैं घर में, ठीक है, और फिर बाद में खांसते रहते हैं ऐसे करके, बहुत गंदा खांसते हैं, ठीक है, और फिर बाद में ऐसे बेड पे पड़े रहते हैं, हिलते डुलते नहीं, फिर उनके घर वाले उनके मुंह में चम्मच से खाना डाल रहे हैं, ऐसे करके डेंजर ऐड आती है। एक्चुअली वो सही है। यस, मतलब जो एज में माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, माँ बाप पे बोझ बन जाते हैं। क्यों? एक छोटी सी गलती कि एक कश से क्या होगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या ही होगा एक सिगरेट पीने से। तो दूसरी बात, हर किसी के जेनेटिक्स अलग है, हर किसी की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है, ये सुनो। तो तुम्हें थोड़ी पता तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट, क्योंकि तुम देख रहे हो ये तो 10 साल से पी रहा है अभी तक मरा नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई कोई पर्सन की बॉडी एक ही सिगरेट में काम कर देगी, चलो भाई ठीक है चलते, अल्लाह हाफिज, है ना, और कोई कोई पर्सन की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तुम्हें थोड़ी पता क्या है। तो रिस्क लेने को पुरता क्या? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहने का। तुम्हें बोलते हैं चल मैं पीऊंगा तू खड़े रहे। पैसिव स्मोकिंग और डेंजरस है। पैसिव स्मोकिंग पता है? पैसिव स्मोकिंग मतलब सिगरेट पीने वाले के साथ में रहना, वो चुपचाप अपना फूफू करते रहता है, लेकिन वो तो इनहेल करके एक्सहेल कर रहा है फटाफट, तुम पूरा इनहेल कर रहे हो। पैसिव स्मोकिंग और डेंजरस है। यस, जैसा कि मैं पहले से बोल रहा हूं, सोबत संगत तुम वैसी बनोगे जिसके साथ रहते हो। अपने काम से काम रखो। नाकामयाब लोगों की कोई दोस्त नहीं रहते, गरीबों के कोई दोस्त नहीं रहते। पहले कुछ बनो, कुछ तो बनो, कम से कम नीट तो क्रैक करो, उसके बाद तुम्हारे फिर दोस्त बनेंगे। यस, अगर यकीन नहीं होता तो अपने दोस्त को 2000 रुपये मांग के देखो। जैसे ही तुम पैसे मांगोगे उसके पास रहेंगे तब भी नहीं देगा वो। बॉयज़ के अंदर ज़्यादा होता है ये कीड़ा दोस्ती का। क्या तुम समझ रहे हो? पक्का? ठीक है, ये डायग्राम याद रहेगी?
बिकॉज एनसीईआरटी से ही लिखना है तुम्हें। याद हो गया? अब ये है ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल मतलब ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? अबे व्यवसाय, काम। अगर मैं तुम्हें पूछूंगा भाई ऑक्यूपेशन क्या है, तुम बोलोगे सर हम कोई काम वाम नहीं करते, हम तो स्टूडेंट है। ऑक्यूपेशन में मैं क्या लिखूंगा? टीचर लिखूंगा ना? यस और नो? तो ऑक्यूपेशन मतलब कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई यू नो कुछ है, अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग काम करते हैं ना। तो वैसे ही कुछ ऐसी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, ऐसी रेस्पिरेटरी डिसीजेस है जो काम करने की वजह से होती है। मतलब मान लो जैसे कि अब ये स्क्रीन है, मैं स्क्रीन पे देख देख के 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आंखें खराब हो जाएगी? yes, लेकिन मैं आंखों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। no, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोलेंगे ना। yes, इमेजिन करो ये ब्लैक बोर्ड है, अब मैं चौक से लिख रहा हूँ। पहले चौक से लिखते थे ना। yes, तो चौक से लिख रहा हूँ तो उसका डस्ट गिरता है। yes, अब वो इनहेल कर रहा हूँ, और ऐसे 15 साल पढ़ाया मैंने, 20 साल पढ़ाया, 20 साल तक कुछ नहीं हुआ। अब बीमारी हुई है 20 साल के बाद, तो डॉक्टर पूछ रहा है कि भाई क्या काम करते? मैं तो टीचर हूँ, 20 साल से ब्लैक बोर्ड पे चौक घिस घिस के लिख रहा हूँ। तो बोलते हाँ फिर बरोबर है। तो तुम्हें ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर या फिर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ है। तो तुम डॉक्टर से पूछ रहे हो ऐसे कैसे हो गया? तो डॉक्टर बोलता है कि ये ऐसी बीमारी है जो ऑक्यूपेशन मतलब काम के हिसाब से होती है। अगर एक लोहार है, ठीक है, तो वो लोहा गर्म करके ऐसे उसके ऊपर हथौड़ा मारता ना, तो उसके आयन के रस्ट ऐसे निकलते हैं, तो वो एयर में आ जाते हैं, तो वो इनहेल करता है। एक पत्थर तोड़ने वाली कंपनी में काम करता है मजदूर, पत्थर तोड़ता है, उसके रस निकल के उसके रेस्पिरेशन लंग्स के अंदर आते हैं। कोई कोयले की खदान में मजदूर काम करता है, उसके रस निकल के उसके इनहेल करता है, उसके लंग्स में जाता है। तो उसको पहले कुछ नहीं होता, 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, 15-20 साल बाद बीमारी होती है। मतलब वो पर्टिकुलर फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में या फिर माइन में काम करने की वजह से बीमारी हुई है। समझा? पक्का? तो हम ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं? समझा? पक्का? मैं बोल रहा हूँ भाई एक मजदूर है, वो ज़मीन में से सिलिकॉन निकलता है ना, वो वाली खदान में काम करता है, माइन में काम करता है, तो मैं बोल रहा हूँ उसको सिलिकोसिस हो गया। कोई मजदूर है जो एस्बेस्टॉस निकालने वाली कंपनी में काम करता है, उसको एस्बेस्टोसिस हो गया। लेकिन 1 साल में होगा क्या? लंबे समय तक जब वो एक्सपोज रहेगा तब होगा उसको। कुछ समझ में आ रहा है? पक्की बात है? तो इन सबको वो पर्टिकुलर कुछ भी हो, एक कपड़े की दुकान में काम करता है, कपड़े की मिल में काम करता है, तुम बोलेंगे सर कपड़े से क्या हो रहा है? कपड़े से जो छोटे छोटे फाइबर निकलते हैं, छोटे छोटे धागे, एकदम छोटे, अगर तुम वो कपड़े को ऐसे झटको तो दिखेंगे तुम्हें। तो वैसे ही वो कपड़े की मील जो होती है, उसमें काम करने वाले मजदूर को भी प्रॉब्लम होगी। तो तुम बोलोगे सर ये जो अलग अलग कंपनी में, अलग अलग फैक्ट्री में काम करने वाले, अलग अलग माइंस में, मील्स में काम करने वाले मजदूर, इनको बीमारी कौन सी हो रही है? मैं बोलूँगा ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर या फिर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर हर किसी को लंग फाइब्रोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? लंग फाइब्रो। तुम बोलोगे यहाँ तो लिखा ही नहीं है, मैं समझाता हूँ, इधर देखो। इन सर्टन इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है स्पेशली इन्वॉल्विंग इन ग्राइंडिंग और द स्टोन ब्रेकिंग। ये बोल रहा है ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके अंदर चीज़ों को तोड़ा जाता है, ठीक है, जैसे कि अब पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाते ना, वैसे। तो स्टोन ब्रेकिंग, क्रशर्स होते हैं बड़े बड़े, पत्थर को तोड़ने के लिए, घर बनाने के लिए पत्थर लगते हैं ना, तो पत्थर को तोड़ना भी तो पड़ेगा। तो मजदूर ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे पत्थर तोड़े जाते हैं।
अरे मूवीज़ में देखा होगा तुमने, नहीं अगर रियल लाइफ में देखा होगा तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करने वालों को ये होता है. So much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. तो इनका कहना है ऐसी जगह पे काम करने वाले, ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों को बीमारी होती है जिसके अंदर इतनी धूल, इतना डस्ट निकलता है डेली का कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको रोक ही नहीं पाता. समझ में आया? और फिर क्या होगा? लॉन्ग एक्सपोजर. और अगर ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहा तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा और फाइब्रोसिस हो जाएगा. कौन सा फाइब्रोसिस? लंग फाइब्रोसिस या ब्रेन फाइब्रोसिस? हम लंग से पढ़ रहे हैं ना, तो लंग फाइब्रोसिस हो जाएगा. ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है. लॉन्ग एक्सपोजर, और अगर यही धूल मिट्टी से अगर ज़्यादा दिन तक एक्सपोजर रहा